फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। देखिए फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन के इस एपिसोड में सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं जो भावी बनने वाले हैं आने वाले समय के लिए, हर शेर और शेरनी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, दोज वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन मेक रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। वे नाउन या प्रोनाउन, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध जोड़ते हैं, वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इनकी स्थिति जो होती है नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं, द बॉक्स इज पुट ऑन द फ्लोर। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑन शब्द है इस द फ्लोर का द बॉक्स से रिलेशन जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? रिलेशन। फ्रेंड्स, यही प्रीपोजिशन है। फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, सबसे पहले हम सिंपल प्रीपोजिशन की बात करते हैं, जो साधारण प्रीपोजिशन होती हैं। दोज प्रीपोजिशन सिंपली रिलेट अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन, जो साधारणतः किसी एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ते हैं, तो वो सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट, ऑन, इन, फॉर, टू, ऑफ, अप, ओवर, विद, अंडर, फ्रॉम, इनटू, आफ्टर, वाई, टिल, ईटीसी। फ्रेंड्स, इस तरह से जो यूज होते हैं प्रीपोजिशन, ये कहलाते हैं सिंपली प्रीपोजिशन। इसके बाद सिंपल प्रीपोजिशन के बाद हम बात करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन की। दीज प्रीपोजिशन मेक बाय यूजिंग आ और बी बिफोर एनी नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखिए, किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में क्या जोड़ना है? ए या बी। बी। फ्रेंड्स, या तो ये आप जोड़ें या फिर ये जोड़ें, तब क्या होता है? ये क्या बनता है हमारा? ये बनता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करते हैं एक्रॉस। फ्रेंड्स, एक्रॉस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ए जुड़ा हुआ है क्रॉस में, बिहाइंड में बी ई जुड़ा हुआ है, बिफोर में बी ई जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, एबव में ए जुड़ा हुआ है, बियॉन्ड में बी ई जुड़ा हुआ है, अबाउट में ए जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, एमंग, बिसाइड, बिटवीन, ईटीसी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि ये जो क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। माला केम अक्रॉस द रोड। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है वो अक्रॉस का। द पेशेंट हैड डाइड, सॉरी यहाँ पर डी है फ्रेंड्स, ध्यान रखें, यहाँ पर डी है, डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहाँ ये सब जो बिफोर है इसमें बी देख लें, यहाँ पर ए देख लें। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स डबल प्रीपोजिशन की। दोज प्रीपोजिशन मेक बाय टू सिंपल प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलकर एक डबल प्रीपोजिशन बना लेते हैं। जैसे ये इनटू है, इनटू, तो इन और टू मिलके बना। फ्रॉम है, ऑन टू, ऑन और टू मिलके बना। फ्रॉम विद इन, फ्रॉम ऑफ, फ्रॉम एमंग, ईटीसी। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। शीला इज कमिंग इन टू द रूम। शीला कमरे में आ रही, मोशन के रूप में। हरी वाज सेलेक्टेड फ्रॉम एमंग देम। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ वो एमंग और इनटू के रूप में हुआ। आगे बात करते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन की। व्हेन एनी फ्रेज बिगिंस फ्रॉम वन प्रीपोजिशन एंड एंडिंग टू अनदर प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल प्रीपोजिशन, सॉरी। फ्रेंड्स, एक फ्रेज के रूप में जब किसी प्रीपोजिशन से शुरू हो और उसका एंड भी प्रीपोजिशन से हो, तब हम उसे फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे देख लीजिए, बाई और ऑफ, ये जो वर्ड है बाई से शुरू हुआ और ऑफ पे ख़त्म हो गया। विद रिगार्ड टू, विद से शुरू हुआ और रिगार्ड पे ख़त्म हो गया। बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज से शुरू हुआ, ऑफ पे ख़त्म हुआ।
इन स्पाइट ऑफ, तो इन से शुरू हुआ, ऑफ पे ख़त्म हुआ। इसी तरीके से इंस्टीड ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू, along with, by virtue of, for the sake of, in comparison of, with regard to, on account of, in favor of, with respect to, in place of, in order to आदि। तो फ्रेंड्स यहाँ हम जो देख रहे हैं कि ये इन ऑर्डर टू, ये पूरा जो है फ्रेजल है, तो इन से शुरू हुआ, टू पे ख़त्म हो गया। इन प्लेस ऑफ, तो इन से शुरू हुआ, ऑफ पे ख़त्म हो गया। यानी एक प्रीपोजिशन से शुरू होकर दूसरे प्रीपोजिशन पर जाके ख़त्म होता है, उसे फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्पाइट ऑफ हिज फीवर मोहन रैन। तो फ्रेंड्स देखिए, इंस्पाइट ऑफ का यहाँ पर प्रयोग हुआ। यू विल नॉट डू दैट वर्क अकॉर्डिंग टू, आपने ये आप मेरे अनुसार ये कार्य नहीं करोगे। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन, एक ऐसा प्रीपोजिशन जो गायब हो जाता है, छिप जाता है। दोज प्रीपोजिशन डू नॉट यूज इन रियल फॉर्म, दे यूज देयर शॉर्ट फॉर्म। ये अपने वास्तविक रूप में नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, शॉर्ट रूप में होते हैं। जैसे आ रुपी, तो यहाँ देखिए आ रुपी का मीन होता है पर रुपीज़। ओ क्लॉक है, तो इसे हम ऑफ क्लॉक कहते हैं। क्या क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऑफ क्लॉक। अब ऑफ क्लॉक को शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंड्स हम लिखते हैं ओ क्लॉक। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑफ है इसका एफ डिस्गाइज हो जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये डिस्गाइज प्रीपोजिशन है। जैसे ममता विल अराइव एट 5 o'clock, तो यहाँ देखिए ऑफ क्लॉक की बजाय ओ क्लॉक लिखा है। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की। दोज प्रीपोजिशन मेक बाय यूजिंग पार्टिसिपल। फ्रेंड्स यहाँ विद स्टैंडिंग, पेंडिंग, कंसर्निंग, एक्सेप्टिंग, कंसाइडरिंग, रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, सेविंग, ड्यूरिंग, रिस्पेक्टिंग, ईटीसी। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, जैसे यहाँ पर ये टी है और यहाँ ई है, ये दोज में। फ्रेंड्स तो ये जो है फ्रेजल ये प्रीपोजिशन जो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ड्यूरिंग द नाइट, तो फ्रेंड्स देख लो यहाँ पर ड्यूरिंग का प्रयोग हुआ। ड्यूरिंग द नाइट ही वाज सो बिजी, रात के दौरान वो बहुत बिजी था। आगे हम बात कर लेते हैं करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ प्रीपोजिशन ले लेते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो देख लें, यूज ऑफ एट। देखिए एट का प्रयोग कहाँ होता है, आप स्मॉल टाउन के लिए, स्मॉल विलेज के लिए, स्मॉल प्लेसेस से पोर्शन ऑफ बिग प्लेस, बड़े भाग का एक बड़ा जो है उसके एक छोटे से हिस्से के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे अनीता लिव्स एट बरेली, छोटे शहर के लिए हो गया। ही लिव्स एट गांधीनगर इन गुजरात, तो गुजरात बड़ा है उसके लिए ना है, और छोटा है तो उसके लिए एट आया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं यूज ऑफ डेफिनेट टाइम्स। फ्रेंड्स निश्चित समय की हम बात कर लेते हैं। इसका जब एट का प्रयोग होता है वो अगर निश्चित समय दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे रश्मि विल रीच, तो एट 8 o'clock, 8 बजे रश्मि जो है ठीक 8 बजे पहुंचेगी, ये निश्चित समय है। इसके बाद यूज फॉर पॉइंटिंग एनी प्लेस, किसी स्थान को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो जो ब्लैक बोर्ड है, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को दर्शाने के लिए हम यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो फ्रेंड्स किसी स्थान को दर्शाने के लिए करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ इन फॉर स्टेट, बड़े राज्य के लिए या राज्य के लिए, बड़े शहर के लिए या देश के लिए। तो जैसे रेखा लिव्स इन, फ्रेंड्स यहाँ जो आई है ये इन है, यहाँ पर इन का प्रयोग है, ध्यान रखें। थोड़ी सी ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए। रेखा लिव्स इन दिल्ली। यूज ऑफ इन फॉर द एंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ टाइम, टाइम के जो समय होता है उसके अवधि के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन अ डे, कि मैं इस काम को एक दिन में पूरा कर लूँगा। यूज ऑफ
इन बिफोर द नेम ऑफ मंथ एंड ईयर, महीने और सालों के नाम से पहले, जैसे देखिए द मैच विल प्ले इन मार्च, तो महीने के नाम से पहले हो गया। यूज ऑफ इन फॉर रेस्ट एंड स्टिलनेस, शांत मतलब जो विश्राम की अवस्था है या स्थिर अवस्था है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम कमरे में बैठे हैं, पहले से ही ऑलरेडी रेस्ट के रूप में है या स्टिल हैं, तो क्या हुआ, वी आर इन द रूम। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम बात करते हैं इनटू की। इनटू जो है एक मोशन के लिए, अंदर तो होगा लेकिन एक मोशन में, जैसे द डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, जो कुत्ता है वो नदी में कूदा, तो वो मोशन में था, आधा डूबा हुआ था आधा बाहर था, तो हम यहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं ऑन की। तो देखिए वन थिंग टचेज अ बर्ड एंड रिमेन्स स्टिल, देखिए ऊपर से छूती हो और टच करती हो कोई भी चीज़, तो उसे हम ऑन का कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो बुक है वो मेज पे, जैसे ये मेज है तो इसके ऊपर ये कोई बुक रखी हुई है, तो पहले से ये टच भी कर रही है और उस पर स्टिल यानी स्थिर भी है। आगे हम बात करते हैं बिफोर द नेम ऑफ डेट्स एंड डेज, दिनों के नाम और तारीखों से पहले, जैसे बी गो टू कानपुर ऑन मंडे, तो यहाँ मंडे जो है दिन का नाम है, उससे पहले ऑन लगाया। गर्ल्स वर्दी बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867, देखिए तो ये डेट से पहले ऑन का प्रयोग, दिन से पहले ऑन का प्रयोग, तो आपकी समझ में ठीक से आता होगा। तो फ्रेंड्स हमें बताते रहें। आगे हम बात करते हैं अपॉन की। शोइंग द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग एंड इंडिकेटर ऑफ प्लेस चेंजिंग, कोई चीज़ जो अपना स्थान बदलती हो और गति की अवस्था में हो। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, देखिए बिल्ली जो है वो मेज के ऊपर कूदी, उसने नीचे ज़मीन से बिल्ली ने मेज पर छलांग लगाई, तो अपनी गति भी रही और उसने अपना स्थान बदल दिया। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं यूज विद की। यूज ऑफ विद फॉर इंस्ट्रूमेंट, किसी यंत्र के लिए हम यू विद का प्रयोग करते हैं। जैसे द किंग किल्ड अ लायन विद अ स्वॉर्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि जो राजा हैं उन्होंने एक तलवार से, एक यंत्र से शेर को मारा। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स ओकेजन ऑफ मीटिंग ऑफ टू पर्सन, दो लोगों के मिलना, दो लोग एक साथ कहीं जाते हों मिलते हों, तो जैसे ही विल गो टू आगरा विद हिज फ्रेंड, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वह आगरा जा रहा है अपने दोस्त के साथ। आगे हम बात करते हैं विद इन, एंडिंग ऑफ द टाइम, जो टाइम का अंत हो उससे पहले, बिफोर मतलब जो काम पूरा होना वाला होता है वो किसी निश्चित समय के अंदर यानी समय से पहले। तो देखिए कमला विल रिटर्न विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर ही लौट आएगी कमला। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आफ्टर की। यूज ऑफ आफ्टर एंडिंग ऑफ टाइम, आफ्टर का प्रयोग जो है वो किसी काम के अंत में करते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं रवि केम फ्रेंड्स, रवि केम आफ्टर रीडिंग, रवि पढ़ने के बाद आया। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बिहाइंड की। बिहाइंड का अर्थ होता है फॉर प्लेस एंड टेलिंग द फॉर्म ऑफ रेस्ट, विश्राम की अवस्था हो और स्थान की। तो देखिए यहाँ पर देख लें, मोहन इज़ बिहाइंड द हाउस, मोहन घर के पीछे है, तो पीछे मोहन स्थिर है लेकिन घर के पीछे है। आगे हम बात कर लेते हैं बाई। बाई का प्रयोग करते हैं इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। नीलम स्टार्ट बाय मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा जब पढ़ाते हैं वो किससे, नीलम को, तो जिस पहले ये सब्जेक्ट थे लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाया तो उनसे पहले हमने बाई का प्रयोग कर लिया। इसके बाद फॉर डेफिनेट टाइम, एक निश्चित समय के लिए, जैसे द ट्रेन विल अराइव हेयर बाय 9 PM, निश्चित समय के लिए, देखिए 9 बजे ठीक ट्रेन यहाँ पहुँचेगी। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड बिफोर द व्हीकल, कार, ट्रक, ट्रेन ETC, जो साधन होते हैं उनसे पहले हम लगा लेते हैं। रमेश बाई का प्रयोग करते हैं। रमेश गोज टू होम बाई कार, तो जो कार है बाई कार, बाई ट्रेन, बाई ट्रक हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। बिफोर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसी चीज़ को नापने के लिए, जैसे दूध है, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, जो दूध है वो लीटर में नापा जाता है, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग किया गया है।
आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, बिटवीन फॉर बिटवीन फॉर टू वाइल एमंग फॉर मोर देन टू। देखिए बिटवीन का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ दो लोगों के लिए होता है फ्रेंड्स, सिर्फ दो। और जो एमंग का प्रयोग है वो मोर देन टू, यानी मोर देन टू, यानी दो से अधिक के लिए। जैसे द गुआवा वाज डिवाइडेड बिटवीन राधा एंड राजू, जो अमरूद है वो राधा और राजू में बांट दो, दो लोगों में बट गया। लेकिन जब ज़्यादा चीज़ की बात होगी, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट, मिठाई जो है बच्चों में बांट दो, विद्यार्थियों में बांट दो। तो फ्रेंड जो भी स्कूल के विद्यार्थी होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो दो से अधिक होते हैं, तो इनके लिए एमंग का प्रयोग हो गया, और सिर्फ दो लोगों के लिए हमने बिटवीन का प्रयोग किया। इसके बाद इफ़ देयर इज डिसऑर्डरिंग सिचुएशन वी यूज ऑफ एमंग। देखिए जब कोई चीज़ जो होती है, सॉरी, जब कोई तितर बितर की स्थिति होती है, यानी हम कह सकते हैं कि अव्यवस्था कोई होती है, अव्यवस्थित चीज़ होती है, तो हम एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज अ गोल्डन बाउल एमंग द पोट्स एंड पेंस, बर्तनों और कढ़ाइयों के बीच में एक सोने का प्याला पड़ा था। द बिल्डिंग इज एमंग द हिल्स, जो चारों तरफ से उसकी पहाड़ियाँ, उसकी क्या कहते हैं, बिल्डिंग है। तो देखिए इसमें सिचुएशन क्या बनी कि यहाँ जो चारों तरफ से तो सब चीज़ें हैं, लेकिन बीच में कोई चीज़ है, ऐसी बर्तन और कढ़ाइयों के बीच में क्या है, प्याला है। तो हम यहाँ एमंग का प्रयोग करेंगे ऐसी स्थिति में। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड फॉर नियर, बिसाइड का प्रयोग पास के लिए, वाइल जबकि बिसाइड्स फॉर एक्स्ट्रा, अतिरिक्त के लिए। देयर वाज हाउस बिसाइड द रिवर। तो फ्रेंड्स देखिए घर के निकट जो है वो नदी है, तो जो घर है वो नदी के निकट है, तो यहाँ हमने बिसाइड का प्रयोग कर लिया। बिसाइड अ बुक रबी अबाउट सम पेन्स, यानी किताब के अतिरिक्त रवि ने कुछ पेन भी खरीदे, तो यहाँ ये बिसाइड का प्रयोग अतिरिक्त के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, अतिरिक्त। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सिंस फॉर और फ्रॉम, देखिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए कहते हैं। जबकि फ्रॉम जो होता है फ्रेंड्स वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कमला हैज़ बीन कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पर जो 2 o'clock है वो निश्चित समय, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग कर दिया। लेकिन अगले सेंटेंस में हम देखते हैं कि गीता हैज़ बीन कंप्लीटिंग हर वर्क फॉर 2 hours, गीता ने अपना कार्य 2 घंटे से पूरा कर लिया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2 घंटे हैं वो निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया। जबकि यहाँ पर ये 2 o'clock जो था वो निश्चित था, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। वी शैल स्टार्ट अवर वर्क फ्रॉम अप्रैल 7, 2030, हम अपना कार्य 7 अप्रैल, देखिए ये एक निश्चित समय है, तो हम किसी कार्य को जब पूरा करेंगे तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं टिल फॉर इंडेफिनिट टाइम, अनिश्चित समय के लिए टिल का प्रयोग करते हैं। आई शैल वेट टिल ही रिटर्न, क्या पता वो कब तक लौटे, तब तक हम उसका इंतजार करते हैं, तो हम यहाँ टिल का प्रयोग जो है अनिश्चित समय के लिए करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑन टू। देखिए ऑन टू जो है फ्रेंड्स, व्हेन एनीथिंग, सॉरी यहाँ पर बाई जो है वो मिसप्रिंट है, तो व्हेन एनीथिंग इज कमिंग ऑन सरफेस, जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर यानी उसके धरातल पर आती है। जैसे द एरोप्लेन इज कमिंग ऑन टू द रनवे, तो रनवे जैसे ऊपर से कोई चीज़ आ रही है तो वो अपने ज़मीन पर स्पर्श करती हुई आ रही है, तो हम यहाँ हवाई जहाज़ जो है वो रनवे पर आ रहा है। आगे हम बात करते हैं ऑफ की। तो फ्रेंड्स जो ऑफ है उसका प्रयोग होता है संबंध बताने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए। ही इज़ ऑनर ऑफ द हाउस, जैसे ऑनर ऑफ द हाउस, तो यहाँ जो ऑफ है उसका संबंध इस ही से घर के लिए, जैसे वो घर का मालिक है तो उसका संबंध हो गया। अच्छा, फॉर स्पेशली स्पेशलिटी, यानी जो प्रमुखता या विशेषता है या उसका कारण उसके लिए, जैसे ही इज मैन ऑफ बर्ड, तो उसकी जो खूबी है वो क्या है, बात का धनी है, मैन ऑफ बर्ड है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अमर डाइड ऑफ कार्ला, तो यहाँ पर जो मौत की वजह है यानी रीजन है वो क्या है, कालरा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ही डाइड ऑफ कालरा। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑफ की। ऑफ क्या होता है, सेपरेशन के लिए आता है, यानी अलग होने के अर्थ में। द बेल्ट ऑफ हिज बैग केम ऑफ, उसकी जो बैग की बद्दी थी या बेल्ट थी वो टूट गई, अलग हो गई। द वर्क मूव अप टू डाउन,
देखिए जो काम ऊपर से नीचे की ओर आता हो, जैसे राम फेल ऑफ द बाइक, जैसे राम जो है बाइक के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, यहाँ बाइक पर बैठा हुआ है ये, अब इस बाइक से ये नीचे गिर जाए तो हम यहाँ कहेंगे राम फेल ऑफ द बैक। तो यहाँ पर ओ डबल एफ वाला ये ऑफ है। फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं ओवर की। फॉर मच हाइट, ज़्यादा ऊंचाई के लिए। फॉर फ्रेंड्स यहाँ स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक है, जरा ध्यान रखना, माइंड मत करना, सेंस सेम ही रहता है। तो ज़्यादा अधिक ऊंचाई के लिए, जैसे द स्काई इज ओवर आवर हेड, जो आसमान है हमारे सिर के ऊपर है, लेकिन कितनी ऊपर है, आप देखते होंगे कितना ऊंचाई पर है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अधिक ऊंचाई के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं एबव की। फॉर शॉर्ट हाइट, कम ऊंचाई के लिए। फ्रेंड्स जैसे द फैन इज हैंगिंग एबव आवर हेड्स, जो पंखा है वो हमारे ऊपर है तो ऊपर, लेकिन कम ऊंचाई पर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं टू बार्ड्स के लिए। तो टू बार्ड्स क्या होता है, टेलिंग डायरेक्शन, दिशा बताता है। टू बार्ड्स का मतलब इस तरफ गया उस तरफ गया, जैसे राम रन्स टू बार्ड्स द सिटी, तो राम जो है शहर की ओर दौड़ा। तो यहाँ जो टू बार्ड्स है वो क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं टू की बात। फ्रेंड्स फीलिंग ऑफ जॉइन ऑफ अ प्लेस और पर्सन। फ्रेंड्स राम गो टू कानपुर। तो देखिए यहाँ पर किसी स्थान या को जोड़ने के लिए, किसी व्यक्ति को जोड़ने के लिए, जैसे राम जो है वो कानपुर जाता है तो राम को कानपुर से जोड़ दिया, जैसे वहाँ तक जाता है। आगे बियॉन्ड की बात करते हैं। शोइंग द फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रण से बाहर की स्थिति होती है उसे दर्शाने के लिए बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। द कंडीशन वाज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, जो स्थिति थी उसके नियंत्रण से बाहर थी। तो यहाँ पर देखिए आप बियॉन्ड हिज कंट्रोल, उसकी स्थिति, उसकी जो स्थिति थी वो उसके कंट्रोल से बाहर थी, इसके लिए लगा दिया। टेलिंग अदर प्लेस और एंड नो विल गो बियॉन्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए कोई भी आदमी जो है वो, जैसे ये रेखा है इसके बाहर नहीं जा सकता, तो यहाँ पर हम बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। क्या है, टेलिंग अदर प्लेस और एंड, यानी नो वन विल, सॉरी यहाँ वन है, यहाँ वन है, नो वन विल गो बियॉन्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रण रेखा है उसके बाहर कोई आदमी नहीं जा सकता। इसके बाद हम अंडर की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स अंडर का प्रयोग नीचे के लिए होता है, ठीक नीचे, जैसे किसी स्थान के नीचे, जैसे द राइट इज अंडर द टेबल, जो बिल्ली है, सॉरी जो चूहा है वो मेज के नीचे है। फ्रेंड्स आपको जो हम बता रहे हैं, जो प्रीपोजिशन हमने बताया वो बहुत एक शॉर्ट तरीके से बताया। फ्रेंड्स आपको ये प्रीपोजिशन का सेशन कैसा लगा, हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और फ्रेंड्स आप ये प्रीपोजिशन जो है एक बहुत डीप, एक बहुत डीप जिसे कहते हैं चैप्टर है, और इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया, शॉर्ट में समझाया। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम इस प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है ये कंप्लीट कराएंगे आपके लिए। अभी हमने थोड़ा सा ही भाग लिया है, क्योंकि कुछ एस्पायरेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, तो मैंने उनकी फरमाइश को देखते हुए, उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए प्रीपोजिशन का चैप्टर आपको पढ़ाने की कोशिश की। फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सएप नंबर है 888 155 9 और 155। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्रीपोजिशन का चैप्टर जो है बड़ा अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त और मेहनत की ज़रूरत है। लगातार लगे रहिए। अगर आपको एक अच्छी सी नौकरी पाना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, और इन धिक्कारों से, इन जो आपके खिलाफ साजिशें हैं इनसे दूर रहना चाहते हैं, या आपकी जो अब जगह जगह पे आपको पढ़े लिखे होने की धौंस दी जाती है कि आप पढ़े लिखे होकर बेकार घूम रहे हैं, तो आप उनको जवाब दें। बिल्कुल खामोशी से अपनी मेहनत कीजिए और अपना जो है टारगेट सेट कर लीजिए। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने अपना समय दिया, थैंक यू, धन्यवाद।